First of all, I welcome all of you on the platform of Ace Bureaucratic Academy, and we are going to start our session for an optional subject. ठीक है कि जी जेंडर स्टडीज जो है अब आप लोगों ने ऑप्ट किया है और ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, इसका सिलेबस क्या है और हमारी जो है वो स्टैट्यूटरी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली लेकर क्या होगी। तो ये एफपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है आपके पास, और इसमें ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। सो आज जो है वो हम देखने लगे इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। इसमें हम जो है वो बेसिक जो है इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आज देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो हम देखेंगे कि जेंडर एंड वुमेन स्टडीज जो है इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जेंडर और वुमेन स्टडीज जो है ये कैसे स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान में बेसिकली ये किस तरह से स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने इसमें देखना है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट जो है, जेंडर स्टडीज को एक अलग से सब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, इसके जो है वो प्रोपोनेंट्स जो है वो उनके क्या क्या कहते हैं। उसके बाद जो है वो इस सब्जेक्ट में मजीद जो है वो क्या क्या है, इसके साथ इसमें जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है जिसमें क्वियर थ्योरी को हमने देखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो थ्योरीज हैं। सो ये जो है वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है, एंड देन हमने इसमें देखना है जी जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने कुछ जो है वो अप्रोचेस को देखना है। विड है हमारे पास, गैड है हमारे पास, वैड है और हमारे पास सैप है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में देखना है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, जिसमें हम जो है वो वुमेन की एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट और वुमेन हेल्थ को जो है बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। हम आज जो है मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि फर्स्ट हेडर को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस सब्जेक्ट में आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। जिस तरह हर सब्जेक्ट के कुछ जार्गन्स होते हैं, इसी तरह इस सब्जेक्ट में आपको इसके जार्गन्स यूज करने हैं अगेन, और एग्जामिनर को ये शो होना चाहिए कि आप उसी के सब्जेक्ट के जो है वो स्टूडेंट हैं, राइट। उसके बाद आपने कुछ फेमिनिस्ट की कोट्स हैं वो इसमें डालनी होती हैं, कोट्स या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप जिस तरह से एक थ्योरी जो है वो देते हैं, या आप कोई भी आंसर जो है वो कोई भी आप आंसर लिख रहे होते हैं, तो आप उसमें उसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं वो बता रहे होते हैं कि जी इसका प्रोपोनेंट ये है और इसका प्रोपोनेंट फॉर एग्जांपल जी ये। तो इस तरह अगर आपके पास कोट्स नहीं है तो एटलीस्ट, अगर आपके पास ये कोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं या जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं उनकी बात से अपनी दलाइल को पेश करेंगे। जिस तरह आप इस्लामियात में नहीं करते कि आप इस्लामियात में आप क्या करते हैं कि जी जो आप एक हदीस का हवाला दे रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या अगर आपने आई लॉ या अडॉप्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या आपकी क्रिमिनोलॉजी, तो उसमें आप जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हो। तो इस तरह से हमने एग्जामिनर को ये शो करना है कि ये जो है वो इस सब्जेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं और फॉर एग्जांपल जी वो ये बात कह रहे हैं। ग्राफ्स, चार्ट्स और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो आपके आंसर्स में शो होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ने एक साथ जो है वो तैयारी की थी, और एक के जो है फॉर एग्जाम्पल नंबर आते हैं 50 और एक के नंबर आते हैं 80। हालांकि दोनों का डाटा सेम है, चीजें सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो डज मैटर। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी हमेशा जो है वो मैटर करती है, इसलिए आप जहां पे ग्राफ्स बनते हैं, जहाँ चार्ट बनते हैं, आपको बताया जाएगा। अच्छा, फैक्ट्स एंड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन योर आंसर, इसके लिए आपका जो है वो ऑब्वियसली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप डॉन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप जो है वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जो है टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। इस तरह से नहीं आपने करना होता कि जी आपने शुरू किया एक क्वेश्चन और एंड तक जी आपने बस एक उसको कहानी की तरह जी लिख दिया। नहीं, आपकी उसमें हेडिंग और सब हेडिंग होनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन की एक अलग से हेडिंग, कंक्लूजन की हेडिंग, और कंक्लूजन से पहले अगर आप जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग एक लगा देते हैं तो वो आपके आर्गुमेंट को मजीद पॉलिश कर देती है। एग्जाम्पल और केस स्टडीज, अच्छा एग्जाम्पल और केस स्टडीज में जब स्टूडेंट्स जेंडर स्टडीज ऑप्ट कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जो एग्जाम्पल और केस स्टडीज हैं वो सिर्फ आपने पाकिस्तान से, या जिस तरह, क्योंकि आप जो है वो या जो लोग करंट अफेयर इतना सही से नहीं पढ़ रहे होते वो क्या करते हैं, जस्ट जेंडर स्टडी के पेपर में सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड एग्जांपल्स कोट कर देंगे। ऐसा आपने नहीं करना, पेपर में बायसनेस नहीं शो करनी अपनी। ठीक है, तो जी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ जेंडर एंड क्रिटिकली एंगेज विद क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, फैमिली, ठीक है, जेंडर नॉर्म्स और जेंडर थ्योरीज। ये जो आपके पास फर्स्ट जो आपका हेडर है, फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हमने जो है वो बेसिकली क्या देखना है, जेंडर नॉर्म्स, ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन। मैंने आपको अगेन बताया कि हम जो है वो इसमें बेसिक जार्गन जो है वो उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जेंडर और वुमेन स्टडीज, जो इसके बेसिक जार्गन हैं हमने उसको जो है वो क्लियर करना है आज। अच्छा, आप में से अगर कोई मुझे बताना चाहे कि पैट्रियार्की जो है वो बेसिकली आप
सिंपल लैंग्वेज में पैट्रियार्की किसको कहते हैं? एनी स्टूडेंट चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं जो भी आपको लगता है पैट्रियार्की बेसिकली क्या चीज है। पैट्रियार्की बेसिकली आप किसको कह रहे हैं? मेल जो डोमिनेंस, फॉर एग्जांपल याद कहते हैं कि घर में फॉर एग्जांपल जी फादर का जो रूल है घर में, उसको आप कह देते हैं पैट्रियार्की। यानी कि जो आपके पास दो जेंडर्स हैं, चले हम सबसे पहले जेंडर और जो सेक्स है इसमें डिफरेंस जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार मुझे जेंडर का वर्ड यूज करना है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, जस्ट इसलिए जो है हम इसको पहले देख लें। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो जेंडर है और सेक्स, इसमें पास पेपर्स में 2-3 दफा भी इसमें जो है वो क्वेश्चन आया है या एमसीक्यू में भी आ जाता है। अगेन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जेंडर और सेक्स में जी हमारे पास क्या डिफरेंस है। अच्छा एक चीज फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए इसको स्टोरी से रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि दोबारा आप लोगों को कभी भूले ना। आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव के यहाँ जी बेबी गर्ल जी उनके यहाँ उसकी बर्थ होती है तो आप लोग क्या गिफ्ट लेके जाते हैं? बिल्कुल ठीक है, आप उसके लिए कोई पिंक जो है वो कंबल ले जाएंगे फॉर एग्जांपल, उसके लिए बारबी हाउस ले जाएंगे, ठीक है? और अगर बेबी जी बॉय है तो आप जो है वो उसके लिए कोई ब्लू कलर की जो है, जैसे बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, ब्लू कलर की चीज लेके जाएंगे। सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है कि जेंडर जो है वो क्या है, ठीक है? अगेन जेंडर रोल भी आपकी सोसाइटी ही डिसाइड करती है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। आपका कल्चर डिसाइड कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेंडर जो है वो आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर डिसाइड कर रहा है, तो डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में जेंडर डिफरेंट होता है। जबकि जो सेक्स है, जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं जो बायो के जिनको थोड़ी बहुत भी बायो की नो हाउ है, उनको पता है कि जी जो फीमेल है ये हमारे पास XX और जो मेल है ये XY है, ठीक है? यानी कि जो आपका जो सेक्स है वो फिक्स है। आप लोगों को जो मीडिया है फॉर एग्जांपल क्या पोर्ट्रे करता है कि अगर एक फीमेल है तो वो किस तरह की होगी, ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है? तब तक आप लोग मुझे बताएं यानी कि आपका जो मीडिया है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा होता है। बहुत बहुत कम ऐसी मूवीज, बहुत कम ऐसे आपको सीरीज या बहुत कम ऐसे आपको ड्रामास वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें जो फीमेल है वो कोई एक्शन प्ले कर रही है। आप ज्यादातर जेंडर जो है वो स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप अगेन अगेन मैंने आपको बताया अभी, अगर आप लोगों ने मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि एग्जांपल जो होते हैं ना वो स्टोरी होती है वो माइंड में रह जाती होती है। कुछ दिन पहले एक ड्रामा चल रहा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें ठीक है, और बहुत अच्छा जो है वो लाइक सोसाइटी जो पर्टिकुलरली एशियन सोसाइटी उसको रिप्रेजेंट किया गया था। 3 जो है वो बेसिकली डॉटर्स होती हैं और उसमें से जो एक है वो शी वॉज लाइक कि जी उसको अपना इंटरेस्ट जो है और क्रिकेट का वो परस्यू करना है, बट हर फादर लाइक वॉज नॉट अलाउइंग हर, तो एज अ रिजल्ट वो उसको क्विट करवा देते हैं उसके स्कूल से भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। तो ये स्टीरियोटाइप है ना कि जी ये वाला लास्ट पॉइंट है जो आप जो कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, तो ये बेसिकली क्या है कि स्टीरियोटाइप है, ठीक है? ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं। आपने डिसाइड किया कि जो फीमेल है वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, या इस तरह का कोई भी रोल कि जो फॉर एग्जांपल जो फीमेल है उसको पिंक कलर पहनना है या जो है वो बारबी डॉल से ही उसको खेलना है, वो एक्शन कोई प्ले वो क्यों नहीं कर सकती, ठीक है? सो दिस इज द ट्रेडिशनल रोल, दिस इज द स्टीरियोटाइप, राइट? और सेक्स जो विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी मीन्स के जी आपकी फिजिकल बॉडी में फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो हार्मोनल सेटअप है, कुछ चेंजेस हैं, राइट? कि जो मेल है फॉर एग्जांपल उनकी वॉइस थोड़ी हैवी होगी, बियर्ड होगी, और फीमेल जो है वो थोड़ी जो है वो लाइक सॉफ्ट होंगी, जो मेल है उनकी बॉडी हार्ड होगी। दिस इज द फिजिकल चेंजेस। सो दिस इज बेसिकली कि सोसाइटी किस तरह से जो है वो जेंडर का रोल डिसाइड कर रही होती है। जेंडर रोल बेसिकली आपके पास अगेन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेल है वो इतना इमोशनल नहीं होगा एज कम्पेयर टू फीमेल की। जी आप अपने, मैंने अगेन बताया कि मीडिया में देख लें कि जितने भी आपका मीडिया वो किस तरह से पोर्ट्रे करता है कि जो फीमेल्स हैं वो इमोशनल हैं, केयरिंग हैं। सो ये जेंडर रोल्स जो हैं अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड दैट आर जनरली कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। और जो मेल है उसको आपको क्या आप ना सिर्फ आपका मीडिया बल्कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका ब्रॉटअप, ये सारी चीजें जो है वो आपको डिसाइड कर रही होती हैं। appropriate to desirable of people based on their biological or perceived sex, ठीक है? जेंडर आइडेंटिटी एक तो होता है कि सोसाइटी, जहां से कोई चीज समझना है प्लीज आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है? अच्छा अगेन जो है वो जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली आपके पास क्या है? एक तो सोसाइटी आपके डिसाइड करती है कि आपका रोल क्या होगा। सोसाइटी ने अगेन मैंने कहा कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज में आपका जो रोल है वो एक प्रिस्क्राइब्ड सेट, आपको एक
प्रिस्क्रिप्शन बताओ कि जी ये फीमेल का रोल होगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात के 12 बजे के बाद जो फीमेल्स हैं वो शॉपिंग पे जाएं, या रोड्स पे जी वो लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, या कुछ भी आप यहाँ इस तरह आप अपनी सोसाइटी में ये जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ नॉर्म जो है वो पकड़ा दिया गया है। इसी कल्चर को इसी को आप वेस्टर्न कल्चर में देखें, वहां पे ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी एक वो चीज है जो कि आप इनसाइड क्या फील करते हैं। एक तो जेंडर रोल ये है कि सोसाइटी ने आपको क्या रोल प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जेंडर के इंडिकेटर्स क्या हैं? आप लोग कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चाहे। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपका क्वेश्चन ये है कि जेंडर क्या है? मैंने पूछा था कि जेंडर जो है बेसिकली इसका इंडिकेटर क्या है। जिस तरह आप सेक्स में बता रहे हैं कि इसका इंडिकेटर क्रोमोसोम है, ठीक है, या जो इसका इंडिकेटर है वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, या जो आपके एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं वो इंडिकेटर है। सो आपका जो जेंडर है इसका इंडिकेटर क्या होगा, कौन सी चीज डिसाइड करती है, ये जस्ट क्वेश्चन। सबने ठीक बताया, कल्चर सोसाइटी ये डिसाइड करती है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन जो है वो मैं ये बहुत दफा मैंने इसकी रिपीटेशन की थी आप लोगों से, इसलिए पूछा कि अगर अभी तक किसी का क्लियर ना हुआ होगा तो वो अपने फेलोज की बात सुन के क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। वुमेन स्टडीज जो है उसको जेंडर स्टडीज, इसमें हम दोनों में डिफरेंस है वो देखें। वुमेन स्टडीज इमर्ज हुई थी पॉलिटिक्स, जो आपकी डिमोन्स्ट्रेशंस थी, जो आपके आप कह लें कि मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर लें, अपने माइक्स ऑफ कर लें। किसका माइक? सानिया? यस मैम। जी जी माइक ऑफ कर लें, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ जो है वो पॉलिटिक्स, जो आपकी पॉलिटिकल डिमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, उसके रिजल्ट में जो है वो आपकी वुमेन स्टडीज जो है एज एजुकेशनल आर्म इमर्ज होती है। जेंडर स्टडीज ये पॉलिटिकल नेचर में किसी पॉलिटिक डिमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट में जेंडर स्टडी इमर्ज नहीं हुई। अच्छा, जेंडर स्टडीज में आपको इसके नेम से पता चल रहा है इसमें सिर्फ वुमेन नहीं है, जेंडर स्टडीज जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है मेन को भी, जेंडर स्टडी इनकॉर्पोरेट करती है अदर जेंडर्स को भी, जेंडर स्टडी इनकॉर्पोरेट करती है जो गे हैं उनको भी, लेस्बियन है उनको भी। सो जेंडर स्टडीज जो है वो किसी पॉलिटिक डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट में जो है वो इमर्ज नहीं हुई, ठीक है। वुमेन स्टडीज जो है ये ऑफशूट है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, जबकि जेंडर स्टडी थर्ड वेव के रिएक्शन में इमर्ज हुई थी। ये 1960 में इमर्ज होती है, ये 1980s में इमर्ज होती है। जेंडर जो आपकी स्टडी है इसका स्कोप वाइडर होगा। क्यों स्कोप वाइडर होगा? मुझे कोई बताएगा इसका स्कोप क्यों वाइडर होगा? हम इसमें मैन और वो जितने भी इसके वो जेंडर्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, बट जो वुमेन है वो सिर्फ वो वुमेन सेंट्रिक है। एग्जैक्टली। सो ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव आप कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को स्कूल से बिलोंग करते हो और आपके जो सेंटर बना हो वो ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स, कोई गवर्नमेंट स्कूल बना हो, तो आप वहां देखेंगे कि जो बॉयज हैं या जो गर्ल्स हैं कितना शाय और कितना अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं इवन कि अपनी क्लास फेलोज के साथ बात करने में, कुछ नोट्स शेयरिंग करने में। तो उनकी आप उस अप्रोच को सम एक्सटेंट क्या कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव जो है वो उनकी अप्रोच है। बेस्ट ऑफ लक जी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।